नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की चल रही है। इसका चैप्टर नंबर 6 के हम क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। इसके क्वेश्चन आंसर के पार्ट 1 की वीडियो में पहले बना चुका हूँ। अब यह पार्ट 2 वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थ्योरी की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बार थ्योरी की वीडियो में थ्योरी समझने के बाद क्वेश्चन आंसर बिल्कुल कुछ नहीं है, लट्टू है बिल्कुल कुछ, मतलब सीधे सीधे सिंपल आंसर लिखना है। और क्वेश्चन आंसर पे मैं इतना स्ट्रेस इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर ही लिखना है। थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं? जिससे हम क्वेश्चन आंसर कर सकें। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आने से पहले हम ये देख लें कि हम पार्ट 1 में क्या क्या देख चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन के ब्रीफली आंसर देखे थे, जैसे कि इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्री। इंडिया है जो अपनी लैंड की बाउंड्री है वो 7 कंट्री से शेयर करता है। उनके नाम क्या है? तो मैंने आंसर भी लिख रखी थी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। फिर हमने इसको मैप की मदद से भी देखा था। ये देखो मैप, ये वाला। तो पहले नंबर पे पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे अफ़गानिस्तान का ये वाला पार्ट, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे पे नेपाल, पाँचवें पे भूटान, छठवें पे बांग्लादेश, सातवें पे म्यांमार। ये लैंड बाउंड्री है। ठीक है, श्रीलंका भी पड़ोसी कंट्री है, लेकिन लैंड कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये दोनों पानी से अलग रहते हैं। इसका नाम हुआ पाक स्ट्रेट। तो ऐसे करके हमने मैप से भी आंसर को समझा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे थे? ये तो हो गए ब्रीफली क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हमने करेक्ट आंसर को टिक करने का देखा था, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, सदर्न मोस्ट हिमालय को क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। सह्याद्री किसका दूसरा नाम है? वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है। पाक स्ट्रेट श्रीलंका इंडिया के बीच में। उसके बाद हमने फिल इन द ब्लैंक देखे थे। इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा कौन सा लेटीट्यूड है जो इंडिया को लगभग आधे भाग में बांटता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे, जैसे यूएसए में कितने टाइम जोन है? 7 है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने फिल इन द ब्लैंक देखे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे ये वाला फिल इन द ब्लैंक। यहाँ से पहला क्वेश्चन, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर। जब ये क्वेश्चन आंसर लिखेगा ही थी ना, तब इंडिया वास्तव में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी, लेकिन अभी पिछले 2 महीने 2 अप्रैल में इंडिया नंबर 1 पे आ गई है, चाइना को क्रॉस करने के बाद। ठीक है, तो अब मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है? इंडिया। नंबर 1 पे आ गए हम पॉपुलेशन में। और अभी हमने अगर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी पे, तो फिर हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, लोग ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय माउंटेन कितनी पैरेलल रेंज में डिवाइड है? 3 में। सबसे ऊपर है हिमाद्री, जिसको हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। उसके बाद है लेसर हिमालय। उसके बाद क्या है? अपना शिवालिक। ठीक है, इसको भी हम मैप से समझते हैं। ये देखो, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको हमने बोला था हिमाद्री, इसका नाम है ग्रेटर हिमालय। ये लेसर हिमालय है, यहाँ पे थोड़े लोग भी रह रहे हैं। और इसके बाद में शिवालिक रेंज है, यहाँ पे बर्फ़ नहीं है लेकिन ठंडी बहुत है ये जगह। मैप की मदद से भी देखा था। ये वाला जो ई वाला पार्ट है ना, ई वाला पार्ट, ये वाला, ये ग्रेटर हिमालय है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। फिर बीच में टूटा पार्ट है, वो लेसर हिमालय है। फिर बीच में ये कंटिन्यू पार्ट है, वो शिवालिक रेंज है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ, ये मिटा दूँ मैं 1 मिनट ये सब कुछ। ग्रेट इंडिया का जो डेजर्ट है वो कौन से पार्ट में है? वेस्टर्न पार्ट में। कहाँ पे? राजस्थान में। आप मैप में देखिए, राजस्थान वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। चौथा क्वेश्चन है, डॉट डॉट एंड डॉट डॉट आर बेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, कौन कौन सी है बेस्ट फ्लोइंग रिवर?
नर्मदा और तापी। ठीक है, एक बार हम अगर मैप को बना लें, इंडिया वाले मैप को, मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है ड्राइंग स्किल। जैसे मान के चलो ये देखो पानी बरस रहा है बाहर, पानी की आवाज़ आ रही है। तो पूरी जो नदियाँ होती है ना, गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये नदी पूरी की पूरी हमारी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बहती हैं। लेकिन केवल 2 नदियाँ हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, ईस्ट टू वेस्ट। दोनों का नाम क्या है? नर्मदा और तापी। ये कहाँ पे जाके गिरती हैं? गल्फ ऑफ खम्बत। कहाँ पे? ये गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको मैप की मदद से। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है? अरेबियन सी में। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो बहुत नैरो होते हैं, बहुत पतले होते हैं। अब इनके लिए हम डायग्राम देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो हम नदियों का डायग्राम देखेंगे। जो हमारी नर्मदा और तापी नदी है ना, वो यहाँ से निकलती हैं मध्य प्रदेश से, अमरकंटक से, इस डायरेक्शन में जाती हैं, यहाँ आके मिल जाती हैं। ऊपर होती है नर्मदा और नीचे है तापी। ठीक है, तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं, इसलिए इनको वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहाँ पे? अरेबियन सी में। ठीक है, मैप की मदद से देखते हैं तो चीज़ें बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। इस वाले डायग्राम में भी दिखाई नदियाँ। ये आपकी नर्मदा नदी है, ये तापी नदी है, ये इधर से इधर की ओर बह रही हैं। ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ पे? अरेबियन सी में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टर्न जो कोस्टल हैं वो बहुत नैरो होते हैं। जैसे ये अगर पेनिनसुलर इंडिया बना है ये, तो जो और यहाँ पे वेस्टर्न घाट है जो कि कंटिन्यूस रेंज है, तो ये बहुत नैरो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो ईस्टर्न, वो बहुत ब्रॉड होती है। क्यों? क्योंकि जो ईस्टर्न घाट है ना, बीच में से टूटा हुआ है। देखो ये टूटा है यहाँ से, 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 तो ऐसे ही ब्रॉड हो जाते हैं। जबकि ये वेस्टर्न घाट कंटिन्यू है, तो ये नैरो हो जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ट्रू फॉल्स पूछा है, ट्रू फॉल्स बताना है हमें। तो जो लक्षद्वीप का आइलैंड है वो कोरल होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बहुत सुंदर सुंदर कोरल होते हैं। कोरल हमें दिखते कैसे हैं? ये देखो ये कोरल है। तो जो लक्षद्वीप के जो आइलैंड है ना, ये देखो कितना प्यारा दिखता है, कोरल रीफ बहुत प्यारी है। तो लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, ये बिल्कुल सही सही है। दूसरा क्वेश्चन, लक्षद्वीप अपना कहाँ पे था? अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार कहाँ पे था? बे ऑफ बंगाल में। वेरी गुड। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉडर होते हैं, अभी हमने समझा था ऊपर। कोस्टल प्लेन जो ईस्टर्न, जो वेस्टर्न होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्चुअली यहाँ पे सिंपल ब्रॉडर होता है ना, सिंपल ब्रॉडर होते हैं, तो ये सही हो जाता। लेकिन मच जुड़ गया, मच मतलब बहुत ज़्यादा। देखो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं वो, हाँ मान के चलते हैं ब्रॉडर होते हैं, लेकिन टू मच ब्रॉडर नहीं होंगे वो। तो ये हमारा फॉल्स है, ये ट्रू है। तीसरा क्वेश्चन, जो नदर्न इंडियन प्लेन है वो हिमालय के साउथ में होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं। चौथा, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, इंडिया से ईस्ट में, बिल्कुल सही है, ईस्ट में ही होते हैं बे ऑफ बंगाल। पांचवा, कनाडा के पास 5 जोन है, नहीं। छठवां क्वेश्चन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन प्लेट्यू प्लेन में होती है, प्लेन में हमने पढ़ा था नदर्न प्लेन। जैसे कि हमारे यूपी बिहार, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। प्लेट्यू पे होती है लेकिन प्लेन के बराबर नहीं होती है, प्लेन से कम होती है। तो हाई कंसंट्रेशन प्लेन में मिलेगी, तो ये वाला हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे इनके आंसर लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को नोट कर लेना। अब मैचिंग स्किल पूछिए, तो बताओ।
हिमालय कहाँ पे? नॉर्थ में। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे? ईस्ट में। अभी हमने देखा था, ऊपर पढ़ा था। अरेबियन सी कहाँ पे? वेस्ट में है। इंडियन ओशन कहाँ पर है? साउथ में है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। अभी मैं एक डायग्राम में सब दिखाऊंगा, इसके क्वेश्चन जितने भी मैचिंग इसके लिए ना, पहले आप देख लो। पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। और जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन होता है, अनइवन होता है। और जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस होता है। अब इन सब की हम एक सिंगल डायग्राम में सबके आंसर हमें मिल जाएंगे। ये देखो, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, ईस्टर्न घाट ब्रोकन है, पेनिनसुलर ट्रायंगुलर है। ये देखो ट्रायंगुलर है, तिकोना सा दिख रहा है ना आपको, ट्रायंगुलर है। बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ है, अरेबियन सी वेस्ट की तरफ है, हिमालय नॉर्थ की तरफ है, इंडियन ओशन साउथ की तरफ है। तो लगभग ये क्वेश्चन पूछे गए थे मैचिंग स्किल में। अब हम देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाना, मैं समझाते जा रहा हूँ। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कितना है? 3200। ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2900। ठीक है, ये तो मैंने बोला था सिंपल याद रखने का है, आप याद रख लेना। नॉर्थ से लेकर साउथ कहाँ तक है? तो हमारा लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक। वेस्ट टू ईस्ट कहाँ तक है? गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। लोकल टाइम कैसे बदलती हैं? तो हर 1 डिग्री पर 4 मिनट, हर 15 डिग्री पर 1 आवर, ऐसे बदलती हैं। हर 1 डिग्री पर 4 मिनट और हर 15 डिग्री पर 60 मिनट, मतलब 1 घंटे तक। ऐसे हमारे लोकल टाइम बदलती हैं। ठीक है, टाइम डिफरेंस पूछा है अरुणाचल प्रदेश में गुजरात में, तो कितना है? 2 आवर्स। 2 आवर्स क्यों है? क्योंकि लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। किस में? गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात 66 के अराउंड है और अरुणाचल प्रदेश 97 के अराउंड है। तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए 2 घंटे का। तो बताओ अब मुझे, आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपके बताइए कि सूरज पहले कहाँ उगेगा, अरुणाचल प्रदेश में या गुजरात में। अगला क्वेश्चन, ऑन द व्हाट बेसिस हैव द स्टेट बीन फॉर्म? तो स्टेट ये आपकी क्लास में अभी समझाया नहीं होगा या फिर कहीं पॉलिटी वगैरह में पढ़ाया होगा, लेकिन जो स्टेट बनी थी वो लैंग्वेज के बेस पे बनी थी 1956 में। 1956 में जो स्टेट बनी थी वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी। हिमालय का मतलब क्या है? हिम मतलब आइस, आलय मतलब एबॉट, रहने की जगह। जहाँ पे बर्फ़ हो, जहाँ पे बर्फ़ रह रही हो, आइस रह रही हो, उसको हिमालय बोलते हैं, सिंपल। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। इसके लिए तो मैंने शॉर्ट बनाई थी कि हाईएस्ट पीक जो कि माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। मैंने बिल्कुल लोकेशन सहित तो उसकी फ़ोटो सहित बनाई थी, आप वो जाके देख लीजिए। तो क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पे है? ये हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय में है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। इंडिया के इस साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल, इस साइड में अरेबियन सी और इस साइड में नॉर्थ सी। तो ये वाला पार्ट 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। तो ये लिखा हुआ है, पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ड्राई, हॉट, सैंडी, ये सब चीज़ें हों, वो बहुत कम वेजिटेशंस हो, तो उस एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं, जैसे कि हमारा राजस्थान में पाया जाता है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है? सहारा, अफ्रीका में। ठीक है,
पेनिनसुलर प्लेट्यू की 2 इम्पोर्टेंट हिल रेंज पूछी है, विंध्या सतपुड़ा, दोनों की दोनों एमपी में पाई जाती हैं। और विंध्या सतपुड़ा के बीच से निकलती है अपनी नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है सतपुड़ा में, और कहाँ जाकर मिलती है, गुजरात में समुद्र में, बे ऑफ अरेबियन सी में। कौन सी जगह पे, गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है। माउथ ऑफ रिवर क्या होता है, माउथ ऑफ रिवर वो होती है, देखो नदी पहाड़ी से निकलेगी और समुद्र में आके मिलेगी, तो जो समुद्र में जहाँ पे आके मिलती है ना, उसको माउथ ऑफ रिवर बोलते हैं। जैसे नर्मदा नदी, जैसे गंगा नदी कहाँ पे जाके मिलती है, सुंदरबन डेल्टा में, तो वहाँ पे उसका माउथ होगा रिवर का। पॉलिप्स क्या होते हैं, पॉलिप्स एनिमल होते हैं। आप केवल एक चीज़ अभी याद रख लो कि पॉलिप इज द एनिमल, प्लांट नहीं होते हैं पॉलिप, एनिमल होते हैं। बस आप अभी इस लेवल पे इतना ही समझ लो। और कोरल्स क्या होते हैं, जो पॉलिप के ऊपर स्केलेटल होता है ना, तो ये हो गई कोरल, और इसके अंदर का जो एनिमल है वो हो गया पॉलिप। ठीक है। कोरल क्या होता है, कलरफुल एक्सोस्केलेटल ऑफ पॉलिप। डिफरेंस पूछा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। तो जो वेस्टर्न होते हैं बहुत नैरो होते हैं, ईस्टर्न होते हैं बहुत ब्रॉडर होते हैं। अगला क्वेश्चन, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों के नाम पूछिए। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आप मैप में जाकर देखिए कहाँ कहाँ है ये नदी। ठीक है। अब हमें शॉर्ट में आंसर करना है क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन क्या है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया पूछा है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए इंडिया को 28 स्टेट और 8, ये 8 हैं बेटा, 8 यूनियन टेरिटरी में बांटा है। दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है। लैंग्वेज के हिसाब से पूरी स्टेट बने हुए हैं। राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है, गोवा सबसे छोटी स्टेट है, और ये स्टेट अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िलाओं में डिवाइड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। अगला क्वेश्चन है, कोस्टल प्लेन के बारे में पूछा है इंडिया की। तो कोस्टल प्लेन कहाँ होते हैं, वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। जैसे ये अगर इंडिया है तो ये कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट बना हुआ है, वेस्ट में कंटिन्यूस है, ईस्ट में टुकड़ों टुकड़ों में है। ठीक है। तो वेस्टर्न घाट और समुद्र के बीच का जो जगह है उसको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच की जो जगह है उसको बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न नैरो होता है, सकरा होता है, ईस्टर्न बड़ा होता है। ठीक है। कई सारी नदी होती हैं, महानदी जो कि फास्ट बहती हैं, जो कि ईस्टर्न कोस्ट से बीच में से जो जगह बनाई है ना मैंने, ये बीच में खाली खाली जगह यहाँ से बहती हैं। ठीक है। ये डेल्टा बनाती हैं अपनी मुंह पर। माउथ कौन सी जगह होती है जहाँ पे नदियाँ समुद्र में आकर मिलती हैं। अब पूछा है शॉर्ट नोट ऑन 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। कौन कौन से हमारे पास, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी में। ये कोरल आइलैंड होते हैं। ठीक है, जो कि केरला के पास में है। लक्षद्वीप कहाँ है, केरला के पास में। अंडमान निकोबार कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। अंडमान निकोबार में इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है। अब पूछा है कोरल कैसे बनती है, हाउ आर कोरल आइलैंड फॉर्म, कैसे बनते हैं। कोरल क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था ऊपर, स्केलेटल होते हैं। किसके स्केलेटल होते हैं, पॉलिप के स्केलेटल। पॉलिप क्या होता है, एनिमल। कोरल उसके चारों तरफ जो स्केलेटल होता है ना, वो कोरल्स होते हैं। कोरल्स होते हैं कलरफुल। जब पॉलिप मर जाते हैं तो उनके ऊपर जो स्केलेटल है वो बाहर छूट जाता है, और जो दूसरे पॉलिप है वो इन स्केलेटल के ऊपर ग्रो करते हैं और ऊपर ऊपर उठते जाते हैं, जिनको हम कोरल आइलैंड बोलते हैं। थ्योरी वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कोरल आइलैंड बनते कैसे हैं। अगला क्वेश्चन है, बाउंड्री पूछे इंडिया की।
ठीक है। नॉर्थ में क्या है, बड़े बड़े हिमालय हैं। वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। साउथ में इंडियन ओशन है। सिंपल इतना आंसर लिखना है इसका। आप देखिए थ्योरी वाली वीडियो में इसकी मैप में लोकेशन, अभी जस्ट मैंने 10-15 मिनट पहले भी बहुत अच्छे से इसकी लोकेशन समझाई है। जियोग्राफिकल एक्सटेंट पूछा है इंडिया का, कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, कच्छ कहाँ आता है, गुजरात में, 2900 किलोमीटर है। बड़े बड़े पहाड़ नॉर्थ वो हैं, नॉर्थ में। डेजर्ट वेस्ट में है। नदर्न प्लेन, प्लेट्यू सरफेस, कोस्ट, आइलैंड, सब कुछ है इंडिया के पास। मैंने थ्योरी वाली वीडियो में बनाया था कि इंडिया मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मिलेगा इंडिया के पास। सॉरी। अब पूछा है लोकेशन एक्सटेंट इंडिया का, तो कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न नहीं है। इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है इंडिया, साउथ की तरफ नहीं है। तो कौन सी लाइन पास होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया को लगभग आधे पार्ट में डिवाइड करती है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, मतलब 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। ये NN क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इंडिया नदर्न कंट्री है। तो साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंड कितना है, इतना। वेस्ट टू ईस्ट कितना है, 68.7 से 97.25। ई क्यों लिखा है, क्योंकि ईस्टर्न कंट्री है इंडिया। ठीक है। तो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में भी आती है, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आती है। अब टाइम पे इफ़ेक्ट पूछा है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन का टाइम पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो कितना डिफरेंस है ईस्ट टू वेस्ट में। पहले तो ये बताया कि हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो इंडिया लगभग 60 डिग्री ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फैली हुई है, तो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। तो जो सूरज होता है ना, वो 2 घंटे पहले वो आता है ईस्ट में, पूरब में, माना कि अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन हमने क्या किया कि 2 घंटे के डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम लिया। वो कहाँ पे, 82.30 डिग्री ईस्ट पर। बेटा अभी मैं यहाँ समझाने बैठूंगा ना तो लगभग 1 घंटा चला जाएगा। ये मैंने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है 4 चैप्टर की। तो आप थ्योरी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ये 82.30 डिग्री यूपी में मिर्ज़ापुर नाम की जगह है, वहाँ पे है, वहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। ठीक है। ये पूरी कंट्री में माना जाता है, चाहे अरुणाचल प्रदेश में ले लो, चाहे गुजरात में ले लो, चाहे तमिलनाडु में ले लो, चाहे MP में ले लो, हर जगह यही टाइम माना गया है। अब लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेजर फिजिकल डिवीज़न बताइए इंडिया के। तो इंडिया के पास माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, कोस्ट है, आइलैंड है। सबसे पहले हिमालय। हिमालय हिमालय सेंटिनल, सेंटिनल मतलब क्या होता है, पहरेदार, रक्षक। नॉर्थ में हमारी रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है, नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं से। अगर हिमालय नहीं होगा ना तो पूरे इंडिया बर्फ़ से जम जाएगा। तो हमारी रक्षा करता है ठंडियों में, नॉर्थ की तरफ, मतलब रसिया चाइना की तरफ से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं से। हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नदर्न मोस्ट, जिसको हिमाद्री बोलते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक है, माउंट एवरेस्ट, वो वहाँ है। मिडिल हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं, जो कि हिमाद्री के साउथ में। शिवालिक सदर्न मोस्ट रेंज है। फिर प्लेन, प्लेन के बारे में बताते हैं, ये साउथ, हिमालय से साउथ में है। मतलब हिमालय नॉर्थ में, नॉर्थ से थोड़ा साउथ चलेंगे, थोड़ा सा साउथ, नदर्न इंडियन प्लेन आ जाएंगी। यूपी बिहार जैसे राज्य इंडियन प्लेन में आती हैं। ये फ्लैट होती हैं, लेवल पे होती हैं, कल्टीवेशन के लिए सीटेबल है, बहुत सारी जनता यहाँ रहती है। अगला क्या है, मेजर फिजिकल, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट कंट्री में। ठीक है।
ये सैंडी होता है, रेती पाई जाती है यहाँ पे, बारिश बहुत कम होती है, वेजिटेशन भी बहुत कम मिलता है। चौथा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये ट्रायंगुलर होता है शेप में। साउथ जो नदर्न प्लेन है ना, सबसे नॉर्थ में क्या थी, हिमालय, उससे थोड़ा और साउथ में आ गए थे तो मिल गए थे नदर्न प्लेन, उससे और साउथ में आएंगे तो मिलेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। बहुत अनइवन होती है ये, प्लेन बिल्कुल फ्लैट होती है, सपाट होती हैं, प्लेट्यू अनइवन होती हैं, ऊबड़ खाबड़ होती हैं। बहुत सारी पहाड़ियाँ और घाटी पाई जाती हैं यहाँ पे। हिल रेंज मतलब पहाड़ियाँ, वैली मतलब घाटियाँ। अरावली जो रेंज है ना, वो नॉर्थ वेस्ट में है, राजस्थान में है। ठीक है, ये ऊपर सेम चीज़ लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके इनके आंसर लिख लीजिए। पहली तो कौन सी है, अरावली हिल्स, नॉर्थ वेस्ट में। विंध्या सतपुड़ा एमपी में पाई जाती हैं। नर्मदा नदी विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है, और तापी नदी सतपुड़ा के और साउथ में बहती है। देखो अगर मैं इसको डायग्राम की मदद से समझाना चाहूँ ना, यहाँ सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ। ये मान के चलो आपकी सतपुड़ा रेंज है, सॉरी बिंद रेंज है, यहाँ पे आपकी सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, तो मैं इनके नाम लिख दूँ। ये कौन सी है, विंध्या। ये कौन सी है, सतपुड़ा। अब यहाँ पे एक बीच में नदी बहती है इस डायरेक्शन में, किसमें, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो जो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है उसका नाम है नर्मदा। और जो सतपुड़ा के साउथ में बहती है उसका नाम है तापी। आप ऐसे ही सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। ये दोनों की दोनों नदियाँ गुजरात में गल्फ ऑफ खम्बत में जाकर मिलती हैं। तो आप चाहो तो एक सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये दोनों की दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी जितनी भी नदियाँ होती हैं वो ईस्ट फ्लोइंग होती हैं। अब इस प्लेट्यू के जो वेस्ट में है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, जिसका नाम सह्याद्री भी है। ठीक है, और ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न घाट। और इस प्लेट्यू पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कोयला और आयरन मतलब लोहा। फिर अगला रिलीफ, अगली जो मेजर फिजिकल रिलीफ है वो है कोस्टल प्लेन। अब हमने देखा प्लेट्यू के वेस्ट में क्या था, वेस्टर्न घाट, जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं। उसकी और वेस्ट में होता है कोस्टल प्लेन, प्लस ईस्ट में होगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो जो नदियाँ होती हैं ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो बे ऑफ बंगाल में, ये सब की सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और जो हमारी नर्मदा और तापी थी वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी। तो जो ईस्ट फ्लोइंग पूरब की तरफ बहने वाली नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेंगी, और जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं वो अरेबियन सी में जाके मिलेंगी। ठीक है, अगला क्या है, आइलैंड। तो हमारे पास 2 आइलैंड है जो कि इंडिया के पार्ट हैं, लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, और अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में। तो इतने सारे मेजर फिजिकल रिलीफ हैं इंडिया के पास। दोस्तों यहाँ पर हम अपनी पूरी क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी को ख़त्म करते हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हो गए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें तो आप उनको शेयर कर सकते हो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली सीरीज़ में मैं क्लास 7 की ज्योग्राफी लेकर आऊँगा। मुझे वीडियो में क्या क्या चेंजेस करना है, वीडियो आपको कैसी है, अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैप का यूज करूँ। मैं मैप का यूज करने से बिल्कुल चीज़ें समझ में आती हैं। देखो जब मैं स्कूल में था ना तो वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड की पढ़ाई होती थी, तो उस टाइम पे मैप का इतना यूज नहीं कराया जाता था, तो बस रट्टा मारना रहता था चीज़ों का। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको ये वीडियो फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे वीडियो के लिए।
मैप का यूज भी कराया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, और वही मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और आप एक बार इन वीडियो को देखकर एग्ज़ाम देने जाइए, फिर देखिए कि आपके एग्ज़ाम में आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। मिलते हैं अगले साल अगली वीडियो में, क्लास 7 की वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो मुझे पता है कि आप क्लास 7 की वीडियो भी ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।